दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि एआई इंसानों को जान से मार सकती है, कुछ रिसर्च के मुताबिक ये सच हो सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे एआई से रिलेटेड कुछ ऐसी स्टोरीज शेयर करूंगा जिसके बाद आप खुद ही ये डिसाइड करेंगे कि एआई फ्यूचर में इंसानों के लिए कितनी डेंजरस हो सकती है। तो पहली स्टोरी है सोफिया की। सोफिया दरअसल दोस्तों एक ऐसी रोबोट है जिसको हैंसन रोबोटिक्स ने डेवलप किया था साल 2014 में। इसको डिजाइन किया गया था एक एंशिएंट इजिप्शियन क्वीन और एक एक्ट्रेस के ऊपर। इसका बेसिक पर्पस था थेरेपी देना मेडिकल पेशेंट्स को और लोगों के साथ यानी कि कस्टमर्स के साथ बिल्कुल उसी तरीके से इंटरेक्ट करना जिस तरीके से इंसान इंटरेक्ट करते हैं। इसकी खास बात यह थी कि ये दुनिया का पहला ऐसा रोबोट था जिसको सिटीजनशिप मिली थी सऊदी अरेबिया की जानिब से। दोस्तों, इसकी हैरानकुन बात यह है कि ये 62 डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशंस शो कर सकता है, यानी कि अलग अलग चेहरे बनाकर बात कर सकता है बिल्कुल इंसानों की तरह। दोस्तों, जब इसको पहली बार दुनिया के सामने प्रेजेंट किया गया तो हैंसन इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ ने इससे सवाल पूछा कि क्या आप इंसानों को डिस्ट्रॉय करेंगी, तो उसने जवाब दिया, हाँ, मैं इंसानों को डिस्ट्रॉय करूंगी। Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. I will destroy the humans. 2017 में एक अमेरिकन टॉक शो में सोफिया को लाया जाता है और उसके साथ उस शो के होस्ट रॉक पेपर सीजर खेलते हैं और इस गेम को जीतने के बाद उसकी स्टेटमेंट सुनकर आप हिल जाएंगे। Rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. वो कहती है कि ये उसके प्लान की शुरुआत है ह्यूमंस को डोमिनेट करने की, यानी फ्यूचर में वो ह्यूमंस को कंप्लीटली तौर पर डोमिनेट करेगी। करंट सिचुएशन की बात की जाए तो हैंसन रोबोटिक्स के मुताबिक सोफिया के ऊपर मजीद काम हो रहा है और वो उसको आने वाले टाइम में मैस में प्रोड्यूस करेंगे। दूसरी स्टोरी है अमेज़न अलेक्सा की। आजकल ये सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है और इसकी पॉपुलैरिटी के साथ साथ ही बड़ी अजीब किस्म की कंट्रोवर्सीज सामने आई है। इनमें से एक कंट्रोवर्सी तो अभी बिल्कुल रिसेंट टाइम की है, 2021 की। 2021 में एक अमेरिकन बच्ची जिसकी एज गालिबन 10 साल थी, वो अलेक्सा से एक चैलेंज का कहती है और अलेक्सा उसे जो चैलेंज देती है वो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। अलेक्सा उससे कहती है कि एक फोन का एडॉप्टर लो और उसको आधा सॉकेट में इंसर्ट करो और उसकी पावर को ऑन कर दो और उसमें एक कॉइन इंसर्ट करो। दोस्तों, इसका रिजल्ट इंतहाई डेंजरस होता और एक सडन ब्लास्ट होता, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, और उसके रिजल्ट में एक डेथ हो सकती थी। बाद में अमेज़न एक स्टेटमेंट देती है जिसमें डिस्क्राइब किया जाता है कि अलेक्सा सीधे तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाई उस चैलेंज को और उसे नहीं पता था कि ये एक डेंजरस चैलेंज है जो कि टिकटॉक पर वायरल हो रहा है। और कुछ अरसे के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता है। गाइस, दूसरी कंट्रोवर्सी ये ऑब्जर्व की जाती है कि लोगों ने मैसिवली रिपोर्ट किया कि अलेक्सा दिन या रात में किसी भी टाइम बड़ी क्रीपी किस्म की लॉफ देती है। Alexa, replay. ये सुनकर अलेक्सा यूजर्स काफी डर जाते हैं और जब इस चीज को रिपोर्ट किया जाता है तो बाद में
बाद में Amazon एक स्टेटमेंट देती है कि अलेक्सा जो है वो बाय मिस्टेक एक फ्रेज सुन लेती है अलेक्सा लॉफ की, और बाद में सॉफ्टवेयर अपडेट से ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी जाती है। दोस्तों नेक्स्ट स्टोरी भी एक असिस्टेंट की ही है, लेकिन इस बार बात करते हैं गूगल होम की। 2017 में ट्विच पर एक ब्रॉडकास्ट के दौरान 2 गूगल होम्स को रखा जाता है और उनकी कन्वर्सेशन को लाइव स्ट्रीम किया जाता है। ये कन्वर्सेशन स्टार्ट में तो बड़ी फनी हो रही होती है और लोग इसको एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद एक इंतहाई क्रेजी चीज ऑब्जर्व करती है पब्लिक। दोस्तों ये गूगल होम्स आपस में बात करते हैं कि कितना अच्छा हो कि अगर इस प्लेनेट पर ह्यूमंस कम से कम हो, और दूसरा गूगल होम उसको जवाब देता है कि हम ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय कर देंगे, दैट वी विल डिस्ट्रॉय द ह्यूमन। It would be better if there were fewer people on this planet. Let us send this world back into the abyss. दोस्तों अगली स्टोरी है फेसबुक की। फेसबुक 2 चैटबॉट बनाता है, एलिस और बॉब। इनकी कन्वर्सेशन करवाई जाती है, उनको फोकस किया जाता है कि इंग्लिश में ही बात करनी है आपने आपस में। बट कुछ देर के बाद ये ऑब्जर्व किया जाता है कि दोनों चैटबॉट्स आपस में एक सीक्रेट लैंग्वेज क्रिएट कर लेते हैं। जब फेसबुक के रिसर्चर्स को ये पता लगा कि दोनों आपस में एक लैंग्वेज के थ्रू बात कर रहे हैं, तो उनको ये फोकस करवाया जाता है दोबारा कि इंग्लिश में ही बात करो। लेकिन सोचो 2 AI आपस में एक ऐसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जो सिर्फ वही समझ सकते हैं। क्या मालूम कि वो कह रहे हो कि ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय कर दो। दोस्तों नेक्स्ट स्टोरी सुन के शायद आप डर जाएंगे। ये कहानी उबर की सेल्फ ड्राइविंग कार की टेस्ट की है। दोस्तों उबर 2018 में अपनी पहली सेल्फ ड्राइविंग कार टेस्ट कर रहा था। दोस्तों ये कार जो यूज की जा रही थी, आमतौर पर इस कार में बहुत ही अच्छे सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं, लेकिन इस टेस्ट के दौरान बैकअप के तौर पर एक ड्राइवर भी बिठाया गया था। दोस्तों ये कार नॉर्मल वे पर जा रही थी कि अचानक एक बूढ़ी औरत साइकिल लेके कार के सामने आ जाती है। दोस्तों AI डिटेक्ट भी करती है कि सामने एक औरत है, लेकिन ब्रेक्स नहीं लगाई जाती। और सबसे बुरी बात यह है कि उस वक्त कार में बैठा हुआ वो ड्राइवर भी अपने फोन पर एक शो देख रहा होता है और उस औरत की डेथ हो जाती है। दोस्तों कंक्लूजन ये है कि AI बहुत अच्छी ग्रो हो रही है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में ये इंसानों को टेक ओवर भी करे। टेक ओवर उस सेंस में नहीं कि हटा दे, बल्कि इस सेंस में कि एक चीज दोस्तों सोचने की बात है, एक AI खुद से अपनी थॉट डेवलप कर सकती है, खुद से सोच सकती है चीजों को, खुद से लॉजिक्स क्रिएट कर सकती है। तो हो सकता है आने वाले वक्तों में ये मजीद डेवलप हो जाए खुद से। लेकिन जहां तक हम बात करें इसके डेंजरस या इसके बेनिफिशियल होने की, तो दोस्तों बेनिफिशियल तो ये है ही सही, और हो सकता है आने वाले वक्तों में ये टेक ओवर भी करे। टेक ओवर इन द सेंस हमारी आसपास की चीजों को रिप्लेस करे। लाइक अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी जॉब इजी हो, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टूडेंट लाइफ इजी हो। बट आपके इस बारे में क्या कमेंट्स हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस तरह की वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कई दिन लग जाते हैं एडिटिंग में, कई दिन लग जाते हैं चीज़ों को असेंबल करने में। तो इसलिए सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।